यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार की बड़ी पहल। अपने खर्च पर भारतीयों को वतन ले आएगी सरकार। रोमानिया बॉर्डर से भारतीयों को बाहर निकालने की कोशिश तेज हुई। आज रात 2 बजे भारतीयों को वापस लाने के लिए रवाना किए जाएंगे 2 खास विमान। कल दोपहर 12 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करेगी बैठक। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर होगी चर्चा। भारत सरकार के अधिकारी भारतीयों को ला रहे। रोमानिया बॉर्डर तक भारतीयों के वतन वापसी की हर संभव कोशिश जारी। हंगरी रोमानिया से हो सकता है इवैक्यूएशन। एम्बेसी ने जारी की भारतीयों के लिए एडवाइजरी। यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हुई रूस की सेना। कीव से लगातार आ रही धमाकों की आवाज। रूसी सैनिकों के कीव में दाखिल होने पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। घुसपैठियों में रूसी सैनिक शामिल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। 96 घंटे में कीव पर कब्जा कर लेगा रूस। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन के पास बचने के लिए चंद घंटे, लेकिन अभी तक यूक्रेन को नाटो से नहीं मिली सैन्य सहायता। जेलेंस्की का यूक्रेन के नागरिकों से अपील। कर्फ्यू नियमों का पालन करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की पूरी दुनिया से मदद की अपील। कहा हम अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। कीव में रूसी सैनिकों के दाखिल होने पर भावुक हुए जेलेंस्की। कहा चंद घंटों में गिर सकती है लोहे की दीवार। हर तरफ से घिरने के बाद यूक्रेन का गुस्सा। जेलेंस्की ने कहा हमने अकेले ही देश की रक्षा की। अमेरिका और नाटो पर भड़का यूक्रेन के राष्ट्रपति का गुस्सा। कहा हर कोई डरा है, हर कोई चुप है। कीव के पास यूक्रेन ने एक पुल को उड़ाया। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए उड़ाया गया पुल। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी जारी है रूस का हमला। मिसाइल हमले में अब तक 137 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी रूसी सेना का कब्जा। राजधानी कीव की चौतरफा घेराबंदी। यूक्रेन ने रूसी हमले का कड़ा जवाब देने का किया दावा। उप रक्षा मंत्री हन्ना माल्यार का बयान। जवाबी कार्रवाई में मारे गए 800 से ज्यादा रूसी सैनिक। यूक्रेन ने 7 रूसी एयरक्राफ्ट, 7 हेलीकॉप्टर और 30 से ज्यादा टैंक्स तबाह करने का भी दावा किया। यूक्रेन की सैन्य मदद से अमेरिका ने हाथ खींचे। राष्ट्रपति बाइडेन का बयान। रूस के खिलाफ लड़ने यूक्रेन नहीं जाएगी नाटो की सेना। रूस के बैंक्स, कारोबारी प्रतिष्ठानों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद न्यूजीलैंड सरकार का बड़ा फैसला। रूस के साथ हर कारोबार और यात्रा पर प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने लगाया प्रतिबंध। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की पुतिन से अपील। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान बंद करे रूस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर से रूस में शांति की अपील की। गुटेरेस का बयान। मानवता के नाम पर युद्ध को जल्द रोके राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन के लिए संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन राहत कोष से जारी की $20 मिलियन की सहायता। यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करना ब्राजील के उपराष्ट्रपति को थोड़ा महंगा पड़ा। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने लगाई फटकार। संविधान का हवाला देते हुए राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कहा यूक्रेन संकट पर बोलने का उपराष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस में उठी विरोध की आवाज। पुतिन के फैसले पर भड़का लोगों का गुस्सा। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत 51 शहरों में सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1700 से ज्यादा गिरफ्तार।
अमेरिका के कई शहरों में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में रूसी दूतावास के बाहर लोगों ने किया पुतिन का विरोध। शिकागो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बाहर रूस के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने सेव यूक्रेन के नारे लगाए। रोम, लंदन, मेलबर्न समेत दुनिया के कई शहरों में यूक्रेन के समर्थन में मशहूर इमारतों पर की गई रोशनी। यूक्रेन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए झंडे के पीले और नीले रंग की रोशनी में सराबोर नजर आई तमाम इमारतें। यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन्स। चिप सप्लाई प्रभावित होने की वजह से बढ़ सकते हैं मोबाइल के दाम। पैलेडियम का 35% का सोर्स रूस है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किया जाता है इस रेयर मेटल का इस्तेमाल। और चलिए बात करते हैं इस वक्त की अहम और बड़ी खबर की। यूक्रेन मामले पर सबसे बड़ी खबर हम आपको गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से दिखा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन से बातचीत के लिए शर्त रखी है। तो रूस ने कहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्तों के आधार पर वो बात करेगा। यूक्रेन हथियार डाल दे तो बातचीत संभव हो सकती है। रूस के विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो आखिरकार रशिया की तरफ से ये बयान, जिसमें उसने कहा कि वो बातचीत के लिए, नेगोशिएशंस के लिए फाइनली तैयार है। यूक्रेन मामले पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन से बातचीत तो करेगा, लेकिन कंडीशंस के साथ बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। यूक्रेन अगर हथियार डाल दे तो बातचीत संभव हो सकती है, ये कहा है रूस के विदेश मंत्री ने। तो यूक्रेन अगर सरेंडर करता है तो फिर उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में बातचीत हम कर सकते हैं, ये कहा है रूस ने। तो यूक्रेन मामले पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह का संकट इस वक्त खड़ा हुआ है, उसको लेकर रूस ने कहा कि वो यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो यूक्रेन में फंसे गोपालगंज के करीब 1 दर्जन छात्र वीडियो भेजकर सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी में फंसे हाथरस के कई छात्र परिवार वाले भारत सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसे भीलवाड़ा के कई छात्र डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यूक्रेन में फंसे मेडिकल की पढ़ाई करने गए कानपुर देहात के 2 भाई बहन, पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई मदद की गुहार। इस महोदय से निवेदन है, गुजारिश है कि कुछ हल निकालें, जल्दी रास्ता निकालें। यूक्रेन के जपोरिजिया में फंसी भारत की बेटी, भारत सरकार से की मदद की अपील। यूक्रेन में फंसे हैं यूपी के कासगंज जिले के 3 छात्र। वतन वापसी को लेकर परिजनों ने की मंदिर में पूजा अर्चना। क्योंकि कोई भी उनको सुविधा नहीं मिल रही है। कीव में फंसा हुआ है मेरा बेटा। यूक्रेन में फंसे उत्तरकाशी के 4 युवा भारत सरकार से लगा रहे घर वापसी की गुहार। यूक्रेन में पंजाब के अंबाला के फंसे हैं 30 से 35 छात्र। पीड़ित परिवार ने लगाई मदद की गुहार। मदद के लिए सामने आए स्थानीय विधायक असीम गोयल। और जो भी बच्चा वहां फंसा हुआ है उस नंबर पे संपर्क करके हेल्प के लिए मांग कर सकता है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने किया नंबर जारी। मदद के लिए नंबर पर कर सकते हैं कॉल। यूक्रेन में फंसा बरेली का छात्र अभय प्रताप सिंह, वीडियो के जरिए बताया यूक्रेन का बुरा हाल।
उतर के हम एयरपोर्ट के अंदर जा ही रहे थे, तभी एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने हमसे बोला कि यहाँ से भागो, यहाँ रूस ने कब्जा कर लिया। तो हम वहाँ से भागे, हमें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। हमने अपना सारा सामान छोड़ दिया वहीं पे और हम लोग वहाँ से भागे, रोड पे भाग रहे थे सभी लोग। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के 3 MBBS के छात्राएं यूक्रेन में परेशानी में फंसी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। पीड़ित छात्राओं को 28 फरवरी को यूक्रेन से आना था भारत, लेकिन एयर स्पेस बंद होने से मेट्रो स्टेशन में ली है शरण। तीनों छात्राओं में से एक के परिजन पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट पर, कर रहे बिटिया का इंतजार। यूक्रेन में फंसे छात्रों की यूक्रेन में फंसे छात्रों की वापसी की मांग को लेकर फतेहाबाद में किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, मांगना मानने पर दी प्रदर्शन की चेतावनी। यूक्रेन में फंसे छात्रों की वापसी की मांग को लेकर फतेहाबाद में किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, मांगना मानने पर दी प्रदर्शन करने की चेतावनी। यूक्रेन में फंसे फतेहाबाद के छात्र गुरलाल सिंह के पिता गुरमुख सिंह ने कहा, उनका डर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा, जल्द हो बेटे की वापसी। और जो भारत सरकार है वो अभी सोई हुई है। हम आज मांग पत्र दे रहे हैं कि उन बच्चों को जल्द सरकार अपने खर्चे पर वापस बुलाए। जब बच्चे राजस्थान के भरतपुर के छात्र शुभम गौतम को भी मदद की आस, बेटे को लेकर परेशान है माता पिता। का विषय है कि भाई वहाँ फंसे हुए हैं, पैसे आर्थिक परेशानियां आई रही हैं। झारखंड के लातेहार के एक इलाके की लड़की यूक्रेन के घर में कैद है और मदद की गुहार लगा रही है। तो वहाँ बुरे तरीके से फंसे हुए हैं और वहाँ के हालात जो भी है जो दयनीय है। और हम भारत सरकार से, स्टेट सरकार से और यूक्रेन में फंसे बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए मध्य प्रदेश के श्योपुर PG कॉलेज के प्राचार्य भगवान से कर रहे प्रार्थना। यूक्रेन की खाड़कियों में फंसा है MBBS का छात्र गोविंद राठौर, बढ़ी गोविंद के परिवार की चिंता। इस समय वो लोग खाड़कियों में फंसे हुए हैं। कल रात को एक बंकर में उन्होंने शरण ली थी और काफी हालात ठीक नहीं है। थोड़ी ही देर में थम जाएगा 5वें चरण का चुनाव प्रचार, 27 फरवरी को होगा मतदान। अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र के कुल 12 जिलों की 61 सीटों पर होगा मतदान। 2.5 करोड़ मतदाता इस महापर्व में हिस्सा ले रहे। 5वें चरण में 692 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। कई नए उम्मीदवार तो कई पुरानी दावेदारी दोहराने को तैयार। प्रयागराज में योगी सरकार के 2 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। दक्षिणी से नंद गोपाल नंदी और पश्चिमी सीट से मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह लड़ रहे चुनाव। प्रतापगढ़ में बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह की किस्मत दांव पर, समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव दे रहे चुनौती। गुजरात के द्वारका में कांग्रेस का चिंतन शिविर, कल राहुल गांधी चिंतन शिविर में शिरकत करेंगे। प्रयागराज में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, लड़कियों को लड़की हूं लड़ सकती हूं लिखे बैंड भी बांटे। राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रिजलाल ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, आतंकियों की पैरवी और माफिया को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी की नीति। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकवादी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे सरकार, भारत में ये वैध है या नहीं, इसको क्लियर किया जाए।